टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में संघ मुख्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के नागपुर दौरे की चर्चा राजनीतिक गलियारों में अलग अलग ढंग से हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच मुलाकात से क्या निकला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में स्मृति मंदिर की है। नागपुर में पीएम मोदी की इन तस्वीरों की चर्चा अब राजनीतिक गलियारों में हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए 11 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी संघ के मुख्यालय पहुंचे थे। नागपुर में पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच मुलाकात भी हुई और करीब 3-4 मिनट की बातचीत भी। इस मुलाकात और बातचीत के सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने संघ मुख्यालय में स्मृति मंदिर पर जाकर आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और संघ के दूसरे सर संचालक गुरु गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी। स्मृति मंदिर में विजिटर बुक में प्रधानमंत्री ने लिखा, स्मृति मंदिर आकर अभिभूत हूं। यह स्थली हमें राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। नागपुर में पीएम मोदी ने स्थानीय स्वयंसेवकों से भी मुलाकात की और आरएसएस के साथ अपने पुराने दिनों को याद किया। संघ के बारे में अपने विचारों को साझा करते हुए पीएम मोदी ने आरएसएस को अमर संस्कृति का वट वृक्ष बताया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। पीएम मोदी जब नागपुर में आरएसएस के बारे में ये बातें कह रहे थे, तो वो संघ के दूसरे सर संचालक गुरु गोलवलकर की स्मृति में बनाए जा रहे माधव नेत्रालय के प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखने पहुंचे थे। यहां अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की 100 साल की गौरवशाली यात्रा का जिक्र करते हुए राष्ट्र निर्माण में उनके अनेक योगदानों को याद किया और कहा कि सेवा का पर्याय है संघ। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक ऐसा संस्कार यज्ञ है जो अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि दोनों के लिए काम कर रहा है। बाह्य दृष्टि के रूप में हम माधव नेत्रालय को देखते हैं और अंतर्दृष्टि ने संघ को सेवा का पर्याय बना दिया है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में समाज सेवा और मानवता के प्रति आरएसएस के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि वो इस मौके पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उत्सुक है। समाज लाभान्वित होगा, केवल लाभान्वित नहीं होगा, समाज विश्व को लाभान्वित करने के लिए योग्य बनेगा और विश्व के जीवन में अपनी भूमिका को ठीक से अदा करेगा। इन सारे सेवा कार्यों से यही हो, इस इच्छा से स्वयंसेवक काम कर रहे, उसमें से एक यह माधव नेत्रालय का काम है। आज वर्षीय प्रतिभागिता के दिन उनको सब प्रकार की शुभेच्छा मैं देता हूं, आपको भी देता हूं और आपके और माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच ज्यादा खड़ा न रहते हुए, क्योंकि उनको सुनने की आज मुझे भी उत्सुकता है, मैं मेरे शब्द को विराम देता हूं। पिछले कुछ समय से संघ और बीजेपी के बीच मतभेदों की खबरें राजनीतिक गलियारों में चर्चा में थी, लेकिन पीएम मोदी के नागपुर दौरे और संघ प्रमुख के साथ मंच साझा करने के बाद सारी अटकलों पर विराम लग गया है।
प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात और बातचीत को आरएसएस और बीजेपी के बीच सहज संबंधों का संकेत बताया जा रहा है। इस दौरान वहां मौजूद धर्मगुरु और जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भी संघ और बीजेपी के बीच किसी भी तरह के मतभेद की बात से इनकार किया। बीजेपी और संघ में कहीं कभी कोई सपने में भी भेद नहीं था और इतनी एकात्मता है। दूध में से मक्खन कैसे निकालेंगे आप, प्रकाश में से आलोक कैसे निकालेंगे, सूर्य में से आप कैसे निकाल सकते हैं प्रकाश, चंद्रमा में से चांदनी आप कैसे निकाल सकते हैं, जल में से आर्द्रता कैसे निकाल सकते हैं, आकाश से आप तारे कैसे निकाल सकते हैं। तो संघ और बीजेपी में कभी कुछ विभेद नहीं था और वो कभी था भी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयंसेवक हैं और वो इस देश के एक अलौकिक सत्पुरुष हैं। पूरा देश आगे कैसे बढ़े उनका सपना है। और पीएम मोदी के नागपुर दौरे को लेकर अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, अलग अलग तरह से विश्लेषण किया जा रहा है, लेकिन इस दौरे ने संघ और बीजेपी के बीच दूरियों की बात को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या इस मुलाकात के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति का सवाल आसान हो पाता है। अमोद राय, टीवी 9 भारतवर्ष, नागपुर।